कहानी की शुरुआत में जैक को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी से बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल देता है क्योंकि उसकी कंपनी बहुत अच्छी नहीं चल रही। तभी वहां पर एक ओल्ड एम्प्लॉय आता है जो कुछ ही वक्त में रिटायर होने वाला है। वो जैक से कहता है कि मुझे मत निकालो, भले मेरी सैलरी कम कर दो, पर जैक उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद वो जैक पर गन तान देता है। जैक उसे बताता है कि हाल ही में मेरी पत्नी का मिसकैरेज हुआ है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो खुद भी अपनी जान ले लेगी। ये सुनने के बाद वो एम्प्लॉय खुद अपनी जान ले लेता है, जिससे जैक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ देर के बाद वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जाएं। उसकी पत्नी खुश हो जाती है। शाम को जैक एक बार में बैठा होता है जहां पर जूलिया नाम की लड़की बारटेंडर से ड्रिंक के लिए आर्गुमेंट्स कर रही होती है, जिससे जैक को डिस्टरबेंस होती है। वो बारटेंडर से कहता है कि उसे ड्रिंक दे दो, ड्रिंक के पैसे मैं दे दूंगा। जिसके बाद जूलिया उसके पास आती है। उसे पता चल चुका है कि जैक एक अमीर इंसान है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर जैक कहता है कि मैं अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दूंगा। इसके बाद जैक वहां से निकल जाता है और अगली सुबह जब वो अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा होता है, तभी उसे जूलिया के मैसेजेस आते हैं। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, मैं नहीं चाहती कि उसे रात को बार वाली बात के बारे में पता चले। अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ सीक्रेट रहे तो तुम्हें मुझे 5 लाख यूरोज देने होंगे। जैक ने हालांकि उसके साथ कुछ नहीं किया, फिर भी वो जैक को ब्लैकमेल कर रही है। जैक कहता है कि तुम जैसे लोगों से मेरे लॉयर निपटते हैं। इसके बाद वो उसे मैसेज नहीं करता, ना ही वो इस बारे में अपनी पत्नी को बताता है। जैक होटल में एक रात बिताने के बाद अगली सुबह अपनी पत्नी के साथ वो हॉट एयर बलून में घूमने के लिए एक जगह पहुंच जाता है, जहां पर बलून का ऑपरेटर उसे बताता है कि एक और लड़की आने वाली है। जल्दी वो लड़की आ जाती है और ये जूलिया होती है। इसे देखकर जैक हैरान हो जाता है। जल्दी इनका बलून आसमान की ऊंचाइयों पर होता है, जहां पर जूलिया जानबूझकर जैक की पत्नी से बात करने की कोशिश करती है। दरअसल उसे ये भी पता है कि जैक की पत्नी का मिसकैरेज हुआ है। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और इसीलिए वो जैक को ब्लैकमेल कर रही होती है। वो जानती है कि वो अपनी पत्नी को और परेशान नहीं देख सकता, पर जूलिया बार बार उसकी पत्नी से किसी न किसी बहाने बात करने की कोशिश कर रही होती है। जैक अपनी पत्नी को कॉर्नर पर ले जाता है और अब उसकी पत्नी ने भी ऑब्जर्व कर लिया है कि जब से जूलिया आई है तब से जैक थोड़ा सा परेशान है, पर वो जैक से कुछ नहीं पूछती। इसके बाद जैक की पत्नी कहती है, क्या तुम हमारी फोटो खींच सकती हो? जूलिया उनके फोन से उनकी फोटो को क्लिक करती है और अब जूलिया जैक से कहती है, क्या तुम मेरी और ऑपरेटर की फोटो को क्लिक कर सकते हो? जैक मना नहीं कर पाता, जिसके बाद वो अपना फोन जैक को देती है, जिस पर पहले से मैसेज लिखा होता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम बहुत पछताओगे। और जैक इस मैसेज को इग्नोर कर देता है, जिस बात से जूलिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब वो उसकी पत्नी के सामने कहती है कि बहुत हो गया, तुम्हें अब पूरे मामले को खत्म करना होगा, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैक की पत्नी हैरान हो जाती है। वो कहती है, कैसा मामला? जैक उसे बताता है कि ये लड़की पागल है। रात को मुझे बार में मिली थी जहां पर ये ड्रिंक के लिए झगड़ा कर रही थी। मैंने इसे एक ड्रिंक दिलवाया, जिसके बाद से मुझे ब्लैकमेल कर रही है। ये सुनकर जैक की पत्नी को गुस्सा आ जाता है और जूलिया से कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जूलिया कहती है कि शर्म मुझे नहीं, बल्कि तुम्हारे पति को आनी चाहिए, क्योंकि ड्रिंक दिलाने के बाद ये मेरे साथ इंटीमेट भी हुआ था, जिस दौरान मैंने जैक की चेस्ट पर एक बर्थ मार्क भी देखा था। ये सुनकर जैक की पत्नी हैरान हो जाती है, क्योंकि सच है, उसकी चेस्ट पर एक बर्थ मार्क भी है। पर जैक बताता है कि जब हवाई में हम छुट्टियां मनाने के लिए गए थे तो बीचेस की मेरी बहुत सारी फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोडेड है। इसने उन्हीं फोटोज को देखा होगा। जूलिया को समझ में आ जाता है कि उसका झूठ अब यहाँ पर काम नहीं करेगा, इसीलिए वो ऑपरेटर की कमर से चाकू निकाल लेती है और जैक से कहती है कि तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। ये देखकर ऑपरेटर वॉकी टॉकी से नीचे कॉल करने की कोशिश करता है, पर जूलिया उसकी वायर को कट कर देती है। यहाँ पर जैक को मौका मिल जाता है, वो जूलिया को पकड़ लेता है। ऑपरेटर भी उसका साथ देता है और जब वे उसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं तो गलती से गैस पाइप कट जाता है। जूलिया के चारों तरफ गैस फैल जाती है और तभी बर्नर ऑन हो जाता है, जिससे जूलिया के शरीर में आग लग जाती है। ये किसी तरह से जूलिया के शरीर की आग को बुझाते हैं। साथ ही ऑपरेटर सिलेंडर को भी बंद कर देता है, जिससे कि बलून को कंट्रोल किया जाता है, जिस वजह से अब बलून लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। बलून को ऊपर जाने से रोकने का एक और तरीका है और वो है बलून के टॉप के वॉल्व को खोल देना,
जिसके लिए एक रस्सी होती है, पर रस्सी भी जलकर टूट गई है। वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे बलून और भी ऊपर चला जाता है और उस हाइट तक पहुंच जाता है जहां पर प्लेन उड़ते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन भी बहुत कम है, इसीलिए सबको सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। ऑपरेटर किसी तरह से अपनी जान पर खेलकर बास्केट के ऊपर चढ़कर रस्सी को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो ऊपर के वाल्व को खोल सके, पर जब वो ऐसा कर रहा होता है एमी होश में आ जाती है और वो ऑपरेटर को नीचे धक्का दे देती है। दरअसल वो नहीं चाहती कि अब कोई भी यहाँ पर बचे, पर अगले पल एक बार फिर से वो बेहोश हो जाती है। बलून लगातार ऊपर जा रहा है, जिस वजह से ऑक्सीजन की मात्रा और भी कम हो जाती है। जैक भी बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसकी पत्नी जो जल्दी बेहोश होने वाली है वो ऑपरेटर की तरह ऊपर चढ़ती है और रस्सी तक पहुंच जाती है, जिसे वो एक बास्केट के साथ बांध देती है। जल्दी वो नीचे आ जाती है, जिससे कि वॉल्व खुल जाता है और अब बलून नीचे आना शुरू हो जाता है, जिस वजह से जैक होश में आ जाता है। होश में आने के बाद वो सबसे पहले एमी के हाथ पैर बांध देता है। साथ ही वो अपनी पत्नी को अपनी गैलरी में हवाई की वो फोटो दिखाता है जिस पर उसका बर्थ मार्क विजिबल है। दरअसल इस वक्त उसके फोन पर नेटवर्क नहीं है, इसीलिए वो सोशल मीडिया पर नहीं दिखा सकता। उसकी पत्नी को जैक पर विश्वास हो जाता है। जल्द ये देखते हैं कि इनके सामने बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनसे इनका बलून टकराने वाला है। बलून का बर्नर काम नहीं कर रहा, इसीलिए उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। ये बास्केट का सारा सामान नीचे फेंक देते हैं ताकि वजन कम होने की वजह से वो पहाड़ के ऊपर से निकल जाए, पर फिर भी वो पहाड़ से टकरा जाता है, जिस वजह से बलून में छेद हो जाता है और ये उन पहाड़ों को क्रॉस कर जाते हैं। जिसके बाद जैक की पत्नी जूलिया का मुंह खोलकर उसे पानी पिलाती है क्योंकि बहुत वक्त से वो प्यासी है। लेकिन अब भी जूलिया एक ही बात बोल रही होती है कि तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, तुमने मुझे यूज किया है, पर उसकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं है। जल्दी इनका बलून उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत फॉग है, साथ ही बहुत ज्यादा ठंड भी है। फॉग का फायदा उठाकर जूलिया अपने हाथ खोल देती है, जिसका जैक को पता नहीं चलता। जैक उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें बार में ड्रिंक पिलाया, तुम्हारी मदद की और अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। जूलिया कहती है कि तुम्हारी कंपनी के एक एम्प्लॉय ने अपनी जान ली थी, जिन्हें तुम जॉब से निकाल रहे थे। मैं उनकी बेटी हूँ। और अब यहाँ पर जैक और उसकी पत्नी को सब कुछ समझ में आ जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाते, जूलिया अपने हाथ खोलकर चाकू से जैक के ऊपर हमला कर देती है। जैक की किस्मत अच्छी होती है कि चाकू उसके कंधे पर लगता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। और अब जैक की पत्नी जूलिया से कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी, ये पैसे मांगने का सही तरीका नहीं है, चाकू मुझे दे दो। जूलिया उसकी बात मानकर उसे चाकू देने वाली होती है कि तभी जैक सिलेंडर से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे जूलिया की मृत्यु हो जाती है। उसकी पत्नी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो चाकू देने वाली थी। जैक कहता है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती थी, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और अब पहाड़ से टकराकर जिस जगह से इनका बलून फट गया था, तेज हवाओं की वजह से वो और भी फटना शुरू हो जाता है, जिससे बलून का बैलेंस बिगड़ रहा होता है और जल्दी ये बलून नीचे जमीन पर गिर जाएगा। जैक कहता है कि हमें जूलिया को नीचे फेंक देना चाहिए, वैसे भी उसकी मृत्यु हो चुकी है, और उसकी पत्नी ऐसा करने से मना कर देती है। और अब ये एक बार फिर से गैस बर्नर को ऑन करने की कोशिश करते हैं। इनकी किस्मत अच्छी होती है, बर्नर ऑन हो जाता है, जिस वजह से बलून को कंट्रोल कर पाते हैं और चट्टानों से टकराने से बच जाते हैं। और अब भी खतरा टला नहीं है, ये आसमान की ऊंचाइयों पर है, बलून इनके कंट्रोल में नहीं है। साथ ही जैक की पत्नी के दिमाग में बार बार एक ही सवाल आ रहा होता है, कहीं जैक ने उसे धोखा तो नहीं दिया, कहीं एमी ने सच तो नहीं कहा, बार में इन दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं, जिस वजह से इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स भी होते हैं। और तभी गलती से जैक की पत्नी का पैर उस जगह पर आ जाता है जहां पर एमी गिरी थी, जहां से बास्केट थोड़ा सा जल गई थी। और अब जब उसका पैर उस जगह पर पड़ता है तो नीचे गिरती है, पर वो किसी तरह से बास्केट को पकड़ लेती है। वो जैक को मदद के लिए आवाज लगाती है। जैक कुछ देर तक उसे देखता रहता है, पर अगले पल वो उसे ऊपर खींच लेता है। उसकी पत्नी पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया था, तुमने मेरा हाथ क्यों नहीं खींचा? वो कहता है कि मैं डर गया था। और अब जैक की पत्नी को उस पर शक हो जाता है, क्योंकि उसने उसकी आंखों में देख लिया था कि उसका इंटेंशन उसे बचाने का नहीं था, पर बाद में उसने बचा लिया। और अब उसकी पत्नी को उस पर शक है, जिस बात को जैक ऑब्जर्व कर लेता है। वो उसे समझाता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ या जो कुछ मैंने किया है वो तुम्हारे लिए किया है, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और अब इनका बलून
बादलों में फंस जाता है जहां पर तूफान और बारिश है, जिस वजह से बर्नर बंद हो जाता है। साथ ही जिस जगह से बलून फटा था वो जगह और भी ज्यादा फटने लगती है। एमी जल्दी से बलून के ऊपर चढ़ जाती है और बलून के उस हिस्से को जो फट रहा होता है उसे बास्केट के साथ बांध देती है, जिस वजह से सुरक्षित तरीके से इनका बलून तूफान से बाहर निकल जाता है। और अब इनका बलून उस जगह पर है जहां पर आसपास बड़ी बड़ी चट्टानें नहीं है। वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, यानी कि इन दोनों की जान बच जाएगी। तभी उसकी पत्नी को याद आता है कि एमी ने बताया था कि उसका पति यानी कि जैक कौन सी कंपनी की सॉक्स पहनता है। वो इस बारे में जैक से पूछती है। जैक कहता है कि कभी कभी हम इस तरीके से बैठते हैं कि हमारी पैंट ऊपर हो जाती है। शायद उसी वक्त उसने मेरी सॉक्स की कंपनी का नाम देख लिया होगा। और उसकी पत्नी कहती है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो जूलिया के फोन में तुम्हारे बारे में कुछ नहीं होना चाहिए। वो जूलिया का फोन ढूंढना शुरू कर देती है, पर तभी जैक देख लेता है कि जूलिया का फोन वहीं पर है। वो बड़ी चालाकी से अपने पैर से जूलिया के फोन को नीचे फेंक देता है। और जब उसकी पत्नी को जूलिया का फोन नहीं मिलता तो वो जैक से कहती है कि मैं तुम्हारा फोन देखना चाहती हूँ। जैक अपना फोन उसे दे देता है क्योंकि उसके फोन में ऐसा कोई भी मैसेज नहीं होता। और जब वो उसके फोन में जूलिया की चैट को देखती है तो जूलिया ने उसे एक वीडियो भेजा था जो जैक ने नहीं देखा था। पर अब उसकी पत्नी उस वीडियो को देखती है जिसमें जैक जूलिया के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। उसका सच उसकी पत्नी के सामने आ चुका है और अब जैक भी एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि तुम मिसकैरेज होने की वजह से डिप्रेशन में थी, बहुत वक्त से तुमने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया, हम इंटीमेट नहीं हुए, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। वो कहती है कि जूलिया ने जो कुछ कहा था वो सच था, तुम एक घटिया इंसान हो। जैक को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम मात्र एक टीचर थी, मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दी। जितनी तुम्हारी सैलरी थी उससे ज्यादा तो मैं अपने क्लीनिंग वाले को पैसे देता हूँ। जैक का ये असली चेहरा देखकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहचानने में भूल की, तुम सच में एक बहुत बुरे इंसान हो। जूलिया ने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा था वो सच था, तुमने उस मासूम को मार दिया, पर अब तुम नहीं बच सकते। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी, जिसके बाद तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर जैक उसकी तरफ बढ़ता है, पर तभी वो उसी जगह पर गिर जाता है जहां से उसकी पत्नी लटक गई थी। जो बास्केट का हिस्सा नीचे से टूटा हुआ है, वो एक रस्सी को पकड़ लेता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा पति हूँ। पर उसकी पत्नी उसकी बात नहीं सुनती, बल्कि वो जूलिया की बॉडी को उसके ऊपर गिरा देती है ताकि जो काम जूलिया जीते जी नहीं कर पाई वो मरने के बाद उसकी बॉडी ने किया है। और जब उसकी बॉडी जैक के ऊपर गिरती है तो जैक नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जल्दी अब वो बलून को लैंड करवाती है और बलून में आग लगाकर वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो दुनिया के सामने आई तो जैक के जो लॉयर्स हैं उसकी मौत का पूरा इल्जाम उसी के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि उसके फोन में कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे ये साबित होता है कि जैक और जूलिया का आपस में संबंध था। और जब ये बात पुलिस को पता चलेगी तो पूरा शक उसी के ऊपर जाएगा कि जैक और जूलिया के आपस में संबंधों की वजह से उसने सबको मार दिया। इसीलिए वो यहाँ से निकल जाती है ताकि वो एक गुमनामी की जिंदगी को जी सके। साथ ही फिल्मी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।